अपनी पूरी ज़िंदगी आत्माओं को देखा है, लेकिन मेरे बचपन की एक घटना मुझे आज भी अंदर तक डरा देती है। मेरा नाम निक है और मैं बचपन से एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हूँ जहाँ आत्माओं से बात करना बिल्कुल आम बात है। मेरे परिवार में लगभग हर कोई मीडियम है, लेकिन मेरी ताकत थोड़ी अलग है। मैं आत्माओं को सिर्फ महसूस नहीं कर सकता, मैं उन्हें देख भी सकता हूँ। मेरी माँ लिलियन, वो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। घर में उनका आत्माओं से बात करना सबके लिए आम बात। ये घटना तब की है जब मैं 10 से 13 साल का था। पैसों की कमी की वजह से मुझे अपने कजिन और बहन के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मेरी कजिन नशे की लत से जूझ रही थी और शायद वो उन अंधेरों में वापस जा रही थी। मेरी कजिन, उसकी ऊर्जा काफ़ी अजीब सी थी, काफ़ी ज़्यादा भारी और नेगेटिव। एक रात ठीक 2:56 पर मेरी आँख खुली। मुझे अपने शरीर पे काफ़ी अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई खतरा बहुत पास हो। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और तभी मेरी नज़र मेरी कज़न पे गई, जो सो रखी थी और उसके सामने कोई खड़ा था। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और बिना चेहरे का था। वो इंसान लग ही नहीं रहा था। उसे देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर है क्या? क्या वो कोई आत्मा है या फिर कोई इंसान? मैं उठा, पानी पिया और खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सब सच नहीं है, ये सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कज़न की तरफ देखा, वो साया गायब हो गया था। अब वो मेरी बहन के ऊपर था और उसे भी सिर्फ घूरे जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन शायद थकान की वजह से मुझे नींद आ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वो साया अब मेरे ऊपर था और मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे डरना नहीं है। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहा और रो रहा था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने उस दिन के बाद से उस साय को कभी नहीं देखा। आज भी जब मुझे अपने आसपास कोई आत्मा का एहसास होता है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही नहीं है, तो मैं वही करता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बताया था। मैं ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि उस दिन मैंने सच में कोई साया देखा था या फिर मेरा सिर्फ ये एक सपना था। लेकिन जो भी हो, ये घटना मुझे आज भी डरा देती है कि आखिर वो था क्या। सो गाइस, कैसी लगी आपको निक की कहानी? होप कि आप सबको पसंद आई होगी। एंड आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी कहानी थी, लेकिन मुझे एक वीडियो चाहिए थी जिसको मैं शूट कर सकूं, स्टोरी सुना सकूं। मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं किस पे बनाऊं स्टोरी। तो मुझे सडन रेडिट पर एक पॉपअप आता है जिस पर ये स्टोरी मिलती है, सो मैं इसको दे देती हूँ।
और अगर आपको बाहर से कोई आवाज़ें आ रही है तो उसको इग्नोर करना और मेरी हँसी पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं पागल हो चुकी हूँ किसी वजह से। मेरी बहन है ना यहाँ शूट कर रही है, सो हो जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप देखोगे कैसे? और आप मेरी वीडियोस को देखो, और आप देखोगे नहीं तो आप मुझे बताओगे कैसे कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगी और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड आई थिंक संडे तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो ले आऊँगी। आई गेस ले आऊँगी।